हेलो स्टूडेंट्स, मैं ममता मित्तल, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डावाली विलेज सिरसा। आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक तथा लवण। अम्ल तथा क्षारक क्या होते हैं, इसके बारे में आप पिछली वीडियोस में भी स्टडी कर चुके हैं। आपको अच्छी तरह से पता है जो अम्ल होते हैं वे टेस्ट में खट्टे होते हैं, जैसे कि नींबू, संतरा जो आप घरों में नॉर्मली यूज करते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। लैब में अगर हमने पता करना है कि दिया गया पदार्थ अम्ल है तो उसके लिए हम लिटमस पेपर का उपयोग करते हैं। हमारे पास लैब में दो तरह के लिटमस पेपर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज रेड एंड ब्लू। तो जब हमने एसिड अम्ल की जांच करनी है तो हम किस लिटमस पेपर का उपयोग करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर का, बिकॉज यह जब हम अम्ल में डालते हैं तो यह कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में। ब्लू लिटमस पेपर को अम्ल में डालने पर उसका कलर क्या हो जाता है? रेड, जिससे पता चलता है कि दिया गया पदार्थ अम्ल है। एक और परिभाषा आपने पिछली वीडियोस में की थी, वह क्या थी कि जो अम्ल होते हैं उनमें H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है तथा जलीय विलयन में जब उसको घोला जाता है तो वह H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये थी अम्ल के बारे में जानकारी जो आप पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। दूसरा हमारा था क्षारक। तो क्षारक क्या होता है? बेस। ये टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे। इनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ये कड़वे होते हैं। लिटमस पेपर के द्वारा जब हमने जांच करनी है कलर के लिटमस पेपर को क्षारक में डिप करते हैं तो इसका कलर ब्लू हो जाता है, जिससे सिद्ध होता है कि दिया गया पदार्थ आपके पास बेस है। यदि हमने परिभाषा में मेंशन करना हो कि क्षारक क्या होते हैं तो हम क्या मेंशन करते हैं कि क्षारक वो पदार्थ होते हैं जिनमें OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है और जलीय विलयन में वे OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करते हैं। तो अम्ल और क्षारक के बारे में यह आपको पिछली वीडियो में समझाया गया था, परंतु यह नहीं बताया गया कि हम किस तरह से पता करेंगे कि दिया गया अम्ल अधिक मात्रा में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है या फिर कम मात्रा में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। उसी प्रकार से बेस अधिक मात्रा में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं या फिर कम मात्रा में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स लिटमस पेपर के थ्रू आपको ये तो पता चलता है कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या फिर क्षारक है, परंतु यह नहीं पता चलता कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, वे प्रबल हैं या फिर दुर्बल हैं। तो इसको किस तरह से हम पता करेंगे उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, जिसमें हम जांच करेंगे कि दिया गया अम्ल या फिर क्षारक स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। तो उसके लिए हमारे पास लैब में प्रेजेंट होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा आप यह जांच कर सकते हैं कि दिया गया पदार्थ कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक है। तो बेटा जी, ये होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर में आपके पास जैसे कि दिखाया गया है डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक कलर का अपना एक स्पेसिफिक नंबर होता है। हमने क्या करना है कि जो भी हमें पदार्थ दिया गया है उसके जलीय विलयन में इसको डिप करना है। डिप करने के बाद आपके पास कलर चेंज आएगा, उस कलर को आपने इसके साथ मैच करना है। एज ए रिजल्ट जिस कलर के साथ इसका कलर मैच कर गया, आपको कंफर्म हो जाएगा कि यह इस नंबर का एसिड या फिर बेस है। परंतु अभी भी हमें यह नहीं पता चला कि हमारे पास वह स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वीक। तो उसके लिए हमारे पास pH स्केल डेवलप किया गया।
पीएच स्केल आपको बताता है कि विच एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग वन एंड विच एसिड आर वीक। सिमिलरली उसी तरह से कौन सा बेस आपके पास प्रबल है और कौन सा दुर्बल। तो उसके लिए हमने पीएच स्केल डेवलप किया है। पीएच स्केल जैसे कि आप देख रहे हैं 0 से लेकर 14 नंबर तक होता है। 0 से बिलो या 14 से अबव नंबर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। 0 से लेकर 14 नंबर तक हमारे पास एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर रेगुलरली चेंज होते हैं। यहाँ पर जो 7 नंबर है दैट रिप्रेजेंट व्हाट, उदासीन, मीन्स उसमें ना तो एसिडिक नेचर है और ना ही बेसिक नेचर है। जैसे ही आप 7 से बिलो जाते हो, मीन्स 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, जैसे जैसे आप नंबर कम करते जाते हो तो रिजल्ट क्या आएगा, उसमें अम्लीय गुण बढ़ता जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। जैसे हमने अभी बात की यूनिवर्सल इंडिकेटर की, तो अगर आपके पास नंबर 1 या 2 या 3 इस तरह से मिल रहा है तो इट मीन्स उसमें एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। 0 नंबर मिलना बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर, 1 मिलना उससे कम एसिडिक नेचर, और जैसे जैसे आप 7 के नजदीक पहुंचते जाओगे तो इट मीन्स क्या होगा कि उनमें एसिडिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। तो पीएच स्केल हमें समझाता है कि हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर 7 से बिलो लाइक करता है और जितना इसका नंबर 7 से कम होगा यह उतना अधिक प्रबल होगा। दुर्बल अम्ल किनको कहेंगे, जिनमें वैल्यू ऑफ पीएच ज्यादा हो, लेस देन 7 लेकिन ज्यादा हो, जैसे 4, 5, 6, तो उनको हम क्या रेफर करते हैं, दुर्बल अम्ल। कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वह पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं, मीन्स उनके इन बिटवीन जो बॉन्ड है वह पूरी तरह से ब्रेकअप हो जाता है और वह अधिक मात्रा में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। और जो हमारे पास दुर्बल अम्ल होते हैं पूरी तरह से आयनीकृत नहीं होंगे और कम मात्रा में H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करेंगे। तो पीएच स्केल, यहाँ पर P पावर मीन्स शक्ति को रिप्रेजेंट करता है और वह शक्ति किसे इंडिकेट करती है, H पॉजिटिव को। तो यहाँ पर पीएच स्केल को हमने एक ऐसी संख्या के रूप में देखना है जो हमें दिए गए पदार्थ के अम्लीय और क्षारीय गुणों के बारे में बताता है कि उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, वो एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग और वीक होता है। इसी तरह से जैसे आप 7 से अब बढ़ते हो, मीन्स 8, 9, 10, तो इस तरफ जाते हुए आपके पास बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। बिल्कुल सिंपल है, 7 से लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, 7 से राइट साइड जाते हैं तो हमारे पास बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। तो इट मीन्स जो हमारे पास 11, 12, 13, 14 इस तरह के नंबर को प्रोसेस करते हैं वो बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। और जो 7 के लगभग नजदीक है, मीन्स 8, 9, 10, तो वो बेस क्या होते हैं, वीक वन। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा वह पूरी तरह से आयनीकृत हो जाएगा, मीन्स वह बिल्कुल उनके बीच में जो बॉन्ड होगा लाइक NaOH, तो इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वह पूरी तरह से ब्रेकअप हो जाता है। एज ए रिजल्ट ज्यादा संख्या में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं और जो हमारे पास वीक बेस होता है वो कम आयनीकृत होता है, पूरी तरह से आयनीकृत नहीं होता, कम OH नेगेटिव प्रोड्यूस करता है। नाउ इनकी एग्जाम्पल्स जो आपने याद करनी है कि कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन से वीक, इसी तरह से कौन से स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन से वीक, हम उनको स्टडी करते हैं। तो ये आपने अच्छी तरह से डेफिनेशन एज वेल एज एग्जाम्पल्स याद करनी है। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या होते हैं प्रबल अम्ल या फिर दुर्बल अम्ल और उनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं। इसी प्रकार से इसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। डेफिनेशन आपको मैंने बताई है कि जो प्रबल, वेदर वो अम्ल के लिए है या फिर क्षारक के लिए है,
तो उनमें क्या होगा कि वह पूरी तरह से आयनीकृत होंगे। जो अम्ल होगा वह अधिक मात्रा में H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा और जो प्रबल क्षारक होगा वह अधिक मात्रा में OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करेगा। जो वीक है, दुर्बल है, वेदर वो अम्ल है या फिर क्षारक है, उनमें क्या होगा, वह पूरी तरह से आयनीकृत नहीं होंगे। तो अब एग्जाम्पल्स अच्छी तरह से लर्न करनी है। इसमें हमारे पास होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, इसको किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास दुर्बल अम्ल, तो उसमें हमारे पास एग्जाम्पल होती है सिट्रिक एसिड की, जो कि नींबू में, संतरे में प्रेजेंट होता है। और एसिटिक एसिड, यह विनेगर या सिरका जिसको अचार बनाने के लिए घरों में यूज किया जाता है उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये वीक टाइप के हैं। इनका पीएच जो होता है वह 4, 5, 6 इस रेंज में लाई करता है। नेक्स्ट प्रबल क्षारक, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, पूरी तरह से आयनीकृत होकर अधिक मात्रा में OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करते हैं। दुर्बल क्षारक, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है CaOH ट्वाइस, इसको ट्वाइस बोलते हैं, 2 टाइम्स, O भी 2 टाइम्स एंड H भी 2 टाइम्स प्रेजेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका दूसरा नाम भी आपने याद रखना है, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, जिसे मैग्नीशियम का दूध कहते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये एग्जाम्पल्स आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम करने जा रहे हैं कुछ ऐसे पदार्थ जिनका पीएच आपने लर्न करना है। ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पदार्थों के नाम लिखे हैं जिनके बारे में आप अच्छी तरह से जानते भी हैं, परंतु उनका पीएच क्या होता है वो अब आपने इस चैप्टर में लर्न करना है। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इसके ऊपर बेस्ड आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने क्या मेंशन किया था कि पीएच स्केल जो होता है वह 0 से शुरू होता है और 14 तक लाई करता है। तो 0 किसका पीएच होता है, कौन सा ऐसा एसिड है जिसका पीएच 0 होता है, तो वो आपने लर्न करना है कि हमारे पास 1 मोलर HCl का पीएच 0 होता है, मीन्स 0 होता है। और 14 मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस, वो कौन सा बेस है जिसका पीएच 14 होता है, तो वो हमारे पास क्या है, 1 मोलर NaOH। तो ये दो आपने अच्छी तरह से पहले लर्न करनी है, मतलब हमारा पीएच स्केल किस एसिड से शुरू हुआ और किस बेस के ऊपर खत्म हुआ। चलिए, नॉट ओनली दीज वन एग्जाम्पल्स, हमारे पास और भी बहुत से एसिड एंड बेस है जिनका पीएच 0 एंड 14 होता है। नॉट ओनली दीज वन एग्जाम्पल्स, हमारे पास और भी बहुत से एसिड एंड बेस है जिनका पीएच 0 एंड 14 होता है। यहाँ पर आपने इन दोनों को लर्न करना है। उसके बाद है नींबू का रस। नींबू का रस एक दुर्बल अम्ल होता है। इसमें अभी हमने किया कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड, और इसका पीएच कितना होता है, 2.2 से लेकर लगभग 2.4 रेंज तक होता है। नेक्स्ट इज कॉफी। तो कॉफी में हमारे पास पीएच 4.5 से लेकर 5.5 तक प्रेजेंट होता है,
मीन्स ये जो हमने अभी एग्जाम्पल्स की हैं ये किसकी हैं? एसिड की। ये सभी एसिडिक नेचर के होते हैं। उसके बाद है शुद्ध जल। जो जल बिल्कुल प्योर होता है उसमें ना तो एसिडिक नेचर होता है और ना ही बेसिक नेचर, वह उदासीन होता है। और उदासीन का पीएच कितना होता है? 7। ये भी आपने लर्न करना है कि जिनका नेचर प्रकृति उदासीन होती है उनका पीएच कितना होता है? 7। उसके बाद है रक्त। रक्त का पीएच लगभग 7.4 होता है। मीन्स इसमें थोड़ा सा बेसिक नेचर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इससे पहले भी मैंने आपको दुर्बल क्षारक में रेफर किया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें भी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है और इसका पीएच कितना होता है? 10। तो ये हमारे पास कुछ एसिड्स उदासीन और बेस रिप्रेजेंट किए गए हैं जिनको विद देयर पीएच आपने लर्न करना है। इसी के ऊपर बेस्ड आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी आपने किया कि आपके पास प्रश्न में पूछा क्या जाता है, कोई भी पदार्थ का नाम दिया गया है और उसका पीएच आपने मेंशन करना है। तो दूसरी तरह से आपसे प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं कि आपके अराउंड जो पदार्थ प्रेजेंट है लाइक सिरका, नींबू का रस, एनी अदर, तो उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है, ये आपके पास पूछा जाता है। तो अब हम लर्न करने जा रहे हैं दिए गए पदार्थों में प्रेजेंट एसिड मीन्स अम्ल के नाम, वो आपने लर्न करना है। इनको अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन ये अच्छी तरह से आपके याद हो जाए तो इनको स्पेसिफिकली अब हम मेंशन कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है सिरका। कहाँ यूज होता है? अचार बनाने में नॉर्मली यूज किया जाता है। इंग्लिश में इसे विनेगर भी कहते हैं। और इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है हमारे पास संतरा या नींबू, बहुत खट्टे होते हैं। इनमें कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है? उसका नाम है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल इसको कहते हैं। इमली बहुत अधिक खट्टी कंसीडर की जाती है और इसमें अलग तरह का अम्ल प्रेजेंट होता है, उसका नाम है टार्ट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है टमाटर, घरों में नॉर्मली यूज किया जाता है। तो इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक अम्ल। खट्टा दूध या फिर दही, अगर उसमें आपके पास एसिड पूछा जाता है तो उसका नाम क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। लास्ट चींटी का डंक। जब चींटी डंक मारती है तो बहुत अधिक पेन होता है, जलन महसूस होती है, क्योंकि उसके डंक से भी एक एसिड रिलीज होता है और उस एसिड का नाम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो ये आपके अराउंड पाए जाने वाले पदार्थ हैं और उनमें कौन कौन से अम्ल प्रेजेंट होते हैं ये आपने लर्न करने हैं। तो बेटा दो तरह से ये प्रश्न आपके पास पूछे जाते हैं, या तो जो आपके पास पदार्थ दिया गया है उसका पीएच कितना है, या फिर जो पदार्थ दिया गया है उसमें कौन सा अम्ल प्रेजेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। इसके बाद हम कर रहे हैं कि पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है। आपको अच्छी तरह से समझ आ गया कि पीएच क्या होता है। एक बार दोबारा से मैं बता देती हूँ, पीएच एक ऐसा स्केल है
जिसके द्वारा हम पता करते हैं कि कौन सा अम्ल या फिर कौन सा क्षारक अधिक प्रबल है या फिर दुर्बल होता है। वह हमें H पॉजिटिव की संख्या के बारे में इंडिकेट करता है, उसके बारे में बताता है कि कौन ज्यादा संख्या में H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं और कौन कम संख्या में H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं। तो इस pH का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, लेट्स स्टडी अबाउट दैट। तो हमारे दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है, हम डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है जलीय जीवों पर प्रभाव। तो pH का जलीय जीवों पर किस तरह से प्रभाव होता है। जैसा कि अभी आपने डिस्कस किया था कि रक्त का pH 7.4 होता है, उसी प्रकार से मनुष्य का जो शरीर है या किसी भी जीवित प्राणी का जो शरीर है वह 7 से लेकर 7.8 इस pH स्केल के इन बिटवीन ही अच्छी प्रकार से कार्य कर सकता है। यदि pH का लेवल इससे कम या फिर ज्यादा हो जाता है तो जीवित रहना डिफिकल्ट हो जाता है। अम्लीय वर्षा होने पर, अम्लीय वर्षा से हमारा क्या भाव है कि वर्षा के जल का pH 5.6 से कम हो जाता है तो उसको अम्लीय वर्षा कहा जाता है। यह क्यों होता है? क्योंकि हमारे वायुमंडल में जब बहुत अधिक मात्रा में CO2, SO2, NO2 गैसेस प्रेजेंट होती हैं तो वह वर्षा के जल में मिलकर अम्ल प्रोड्यूस करती हैं, जिसके कारण हम उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं और उसका pH 5.6 से कम होता है। यह वर्षा का जल जब नदी या तालाबों के जल में मिक्स होता है तो नदियों का, तालाबों का जो pH का लेवल है वह कम हो जाएगा, तो वहां पर रहने वाले जलीय जीवों को जीवित रहना डिफिकल्ट हो जाता है, टफ हो जाता है, वह मर सकते हैं। शुक्र ग्रह जिसे वीनस कहते हैं, वहां पर वायुमंडल में सफेद व पीले रंग के सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल प्रेजेंट होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो प्रश्न उठता है कि क्या वहां पर जीवन संभव है? क्या आंसर आएगा? यस, दैट इज नो, क्योंकि वहां पर वायुमंडल बहुत अधिक एसिडिक है, तो वहां पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि वहां का वायुमंडल अम्लीय होता है। नीचे की मिट्टी में भी आपको पता है बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। किसी भी पौधे की अच्छी उपज के लिए एक निश्चित pH की आवश्यकता होती है। यदि pH उससे कम हुआ या फिर अधिक हुआ तो वह पौधा उस मिट्टी में अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेगा, आपकी वहां पर उपज जो है वो कम होगी। एज वेल एज उस मिट्टी में जो छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं, जो सूक्ष्म जीव प्रेजेंट होते हैं, वो कौन से होंगे, उनकी संख्या अधिक होगी या फिर कम, वह भी pH के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में pH की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमारे उदर में HCl प्रोड्यूस होता है। HCl हमारी स्टमक को या हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, सिर्फ इसका काम क्या होता है, भोजन के पाचन में सहायता करना। इसके अलावा यह भोजन को नरम करता है, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को यह नष्ट करने में हेल्प करता है। परंतु जब अपच की कंडीशन होती है तो स्टमक की दीवारों से बहुत अधिक मात्रा में HCl रिलीज होता है, वह हमारे स्टमक को नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम नॉर्मली यूज करते हैं एंटासिड को। एंटासिड वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल के प्रभाव को उदासीन बना देते हैं। मीन्स इनमें क्षारीय गुण होता है, यह दुर्बल क्षारक होते हैं जो कि
अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे और उसको उदासीन बना देंगे, जिसके द्वारा हमारे पेट में हो रही जलन दर्द खत्म हो जाता है। नॉर्मली जो घरों में यूज किया जाता है एंटासिड, वह होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से युक्त मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसके द्वारा हम HCl जो उदर में अधिक मात्रा में रिलीज हुआ है उसको उदासीन बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो पाचन तंत्र है वह भी पीएच के ऊपर डिपेंड करता है, पीएच के अकॉर्डिंगली वर्किंग करता है। नेक्स्ट है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षेत्र मीन्स दांतों को पहुंचने वाला नुकसान। जो हमारे दांतों का एनेमल है वह कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। यह बहुत ही कठोर होता है, वाटर में, पानी में यह बिल्कुल नहीं घुलता, लेकिन एसिडिक मीडियम में यह इजीली डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। मुंह के अंदर जो लार होती है उसका पीएच नॉर्मली 7.5 होता है। जब हम भोजन खाते हैं या अधिक मीठा भोजन खाते हैं तो उसके कारण हमारे मुंह के अंदर का जो पीएच है वह 5.5 से यदि कम हो जाए तो रिजल्ट क्या होगा, हमारे मुंह के अंदर अम्लीय मीन्स एसिडिक मीडियम बन जाएगा और एसिडिक मीडियम हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाएगा। मुंह के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरियाज लगातार अपशिष्ट पदार्थों का निम्नीकरण करते हैं, मीन्स उनका अपघटन करते हैं, जिसके कारण और अधिक मात्रा में अम्ल प्रोड्यूस होता है और यह हमारे दांतों के लिए नुकसानदायक है। तो दांतों को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बेसिक मीन्स क्षारीय नेचर के दंत मंजन का उपयोग करना होगा। रेगुलरली खाना खाने के बाद हमेशा अपने दांतों को साफ करना होता है ताकि हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया पैदा ना हो और हमारे दांत सेफ रहें। ये क्षारीय दंत मंजन अम्लीय मीडियम के साथ रिएक्ट करेंगे, अभिक्रिया करेंगे और उसको उदासीन करेंगे, जिसके कारण हमारे दांतों का क्षय रुक जाएगा। नेक्स्ट है पशुओं तथा पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। आपकी लाइफ में आपके साथ या फिर किसी अन्य के साथ आपने देखा होगा कि जब मधुमक्खी किसी को डंक मारती है तो उसे बहुत अधिक दर्द होता है। तो यह दर्द क्यों होता है, क्योंकि जो मधुमक्खी का डंक होता है वहां से अम्ल प्रोड्यूस हो जाता है और यह अम्ल हमारी बॉडी में जब पहुंचेगा तो यह दर्द और जलन को प्रोड्यूस करेगा। इसके उपचार के लिए हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा, जिसका नेचर क्षारीय होता है। क्षारीय और अम्लीय जब दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, उदासीन, जिसके कारण मधुमक्खी के डंक का असर खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हम मधुमक्खी के डंक के दर्द को कम कर सकते हैं। अन्य उदाहरण आपको तब देखने को मिलती है जब आप पहाड़ी यात्रा के ऊपर जाते हैं। पहाड़ों में एक पौधा होता है जिसका नाम होता है नेटल। नेटल पौधे की जो पत्तियां होती हैं उन पर डंकनुमा बाल होते हैं। जैसे ही ये बाल आपकी त्वचा को टच करते हैं तो आपको महसूस होता है जैसे किसी ने डंक मारा हो, दर्द महसूस होता है। और इसके इलाज के लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि नेटल के पौधे के पास ही एक पौधा होता है जिसका नाम होता है डाक। यदि आप डाक की पत्तियों को रगड़कर जहां पर आपको दर्द महसूस हो रहा है वहां पर लगा लें तो आपको दर्द जलन महसूस नहीं होगी। नेटल के बालों के द्वारा मेथेनोइक अम्ल स्रावित होता है, जिसके कारण हमें दर्द महसूस होता है। तो अब आप बताएं कि डाक की पत्तियों में कौन सा पदार्थ होगा जिसके कारण दर्द खत्म हो गया। यह क्या होगा, क्षारीय। यह दुर्बल क्षारक होता है जो मेथेनोइक अम्ल के असर को खत्म कर देता है, उसे उदासीन बना देता है।
तो ये था पीएच का हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो एक बार दोबारा से देखिए हमने आज के वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया अबाउट एसिड एंड बेस, विच वन इज स्ट्रॉन्ग एंड विच वन इज वीक। डिफरेंट टेबल्स के द्वारा हमने देखा कि किस पदार्थ में पीएच कितना प्रेजेंट होता है, कौन सा पदार्थ किस तरह के एसिड को प्रोसेस करता है। देन लास्ट में हमने डिस्कस किया कि पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। उसके ऊपर बेस्ड अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस सब्जेक्टिव में आपके पास बनते हैं, जैसे पीएच में बदलाव होने पर हमारे दांतों को किस तरह से नुकसान पहुंचता है, मिट्टी के लिए पीएच की क्या आवश्यकता होती है, एंड अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसके ऊपर बनते हैं। अब हम करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस टॉपिक। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन का पीएच मान कितना होगा? 7। नेक्स्ट है तनु HCl का पीएच मान होगा कितना होता है? 0। एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है तो विलयन का पीएच निम्नलिखित में क्या होगा? ऑब्वियस है वह एसिडिक होगा, सो आंसर इज D 6। निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है जिसमें H हो? तो आंसर HCl। होपफुली जितने क्वेश्चन मैंने आपको सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में बताए हैं वो आप फॉलो करोगे, अपनी कॉपी के ऊपर नोट करोगे। थैंक यू।